Hello, am I audible? Okay. ओके, तो लास्ट टाइम अपन ने दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे. इट इज द क्या अपन ने मॉलिक्यूल्स के लिए भी फॉर्मूला पढ़ लिया था? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. यस, नो? ओके, फाइन. देखो, मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा. देखो, नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के लिए क्या थे. इफ आई टॉक अबाउट एटम्स ना, तो वो बट मैंने तुमको ये होमवर्क दिया था. यस. ओके, ठीक है. व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ C12H22O11? व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल? It's 342 AMU. Good. And what is the gram molecular mass of C12H22O11? Okay, it's 342 gram. And what about the relative molecular mass? It's 342. Simple. What about the next one? No. 216 तो नहीं होगा यार. 248 AMU. Yes. Next one, 248 gram. Next one, 248. हाँ, AMU को तुम 342 अपॉन Na भी लिख सकते हो, बट फिर वो ग्राम में आ जाएगा. सोडियम 23 लिखा तो है यार. What about the next one? It's 310 AMU. Then 310 gram and 310. Clear सबको? It's easier one, मतलब बताने की I don't think के कुछ need होगा. हाँ, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई. यहाँ पे फॉस्फोरस के 2 एटम्स है, 2 फॉस्फोरस है और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन. ब्रैकेट का मीनिंग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो. तो फॉस्फोरस में 1 था, 1 को सॉरी फॉस्फोरस में 1 था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो. एंड ऑक्सीजन में 4 था, तो 4 से 2 को मल्टीप्लाई कर लो. तो यू विल गेट दिस नंबर. डन. यस, नो? देन लास्ट टाइम अपन ने मोल के दो फॉर्मूले पढ़े थे. एक तो मोल क्या था. मोल का एक फॉर्मूला था, दैट इज द गिवन वेट इट शुड बी इन ग्राम एंड द ग्राम एटॉमिक मास. तो एटम्स के लिए वी यूज द ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल के लिए वी यूज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सेम फॉर्मूला फॉर एटम्स, गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास. हाँ बच्चे, रिलेटिव हमेशा C12, कुछ भी मेंशन नहीं करके रखा है, तो रिलेटिव हमेशा कार्बन के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा तुम्हारे पास. इट शुड बी गिवन वेट अपॉन ग्राम एटॉमिक मास फॉर एटम्स. और एक और फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले हैं. ठीक है, वही सेम चीज अगर सपोज मुझे मॉलिक्यूल के लिए फाइंड आउट करना होगा, तो मॉलिक्यूल के लिए क्या फॉर्मूला होगा. इट शुड बी ग्राम एटॉमिक वेट एंड ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय ग्राम गिवन वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास. और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को तुम कभी कभी मोलर मास भी बोल सकते हो. मास ऑफ वन मोल, मोलर मास. और कुछ कुछ लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट.
ठीक है, तो डिपेंड्स के क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन दे के रखा है। अगर मॉलिक्यूल है तो मोल्स के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मेंशन कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा इट शुड बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन। ठीक है, अगर कंबाइन फॉर्म लिखना है मेरे को, तो कंबाइन फॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हमेशा रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स एन। हाँ, मास मॉलिक्यूलर वेट सेम चीज है, मास ऑफ वन। इट शुड बी गिवन वेट, इट शुड बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय, या तो तुम ग्राम एटॉमिक मास लिख लो या फिर तुम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लो। हाँ बच्चे, जीएमएम और जीएएम का मीनिंग वही है कि एक मोल का मास कितना होगा, मास ऑफ वन मोल कितना होगा। और यहाँ पे तुम लिख सकते हो नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन एन। ये मैंने एक जनरलाइज फॉर्मूला लिखा है जो तुमको ध्यान में रखना है। बच्चे, मोल इज नॉट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल यार, मोल कहाँ से शॉर्ट फॉर्म होगा मॉलिक्यूल। बच्चे बताया तो है, मोल्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एन से डिवाइड करना है, फ्रॉम वेयर यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, सामने फॉर्मूला लिखा तो है। बच्चे, मोल इज नॉट द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल यार। मोल्स यहाँ से मिलेंगे, मॉलिक्यूल यहाँ से, फॉर्मूला तो देखना है, ऊपर लिखा है मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स और मॉलिक्यूल सेम कैसे होंगे। इसका मतलब नंबर ऑफ एंटिटीज का मीनिंग क्या है वो अभी मैं समझा रहा हूँ, 2 मिनट। अगर सपोज तुमने कभी भी यहाँ पे ग्राम एटॉमिक वेट लिया है, अगर तुमने यहाँ पर एटम्स का वेट लिया है तो नंबर ऑफ एंटिटीज में एटम्स आएगा। अगर तुमने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया है, तो वहां पर नंबर ऑफ एंटिटीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो इसको मैं फिर से सेपरेट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। बट उससे पहले, अगर सपोज आज के बाद अपन सिंबल्स यूज करेंगे, गिवन वेट का सिंबल हमेशा होता है डब्ल्यू। डब्ल्यू ये क्या होता है तुम्हारे पास, ग्राम। और ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को मैं हमेशा रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एम से। और इसका यूनिट क्या होगा, इट इज द वेट ऑफ वन मोल। इसका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। एक मोल का मास कितना है, इसका मतलब ग्राम पर मोल क्या हो जाएगा उसका वेट। और वही अगर मैं नंबर ऑफ एंटिटीज की बात करूँ, तो नंबर ऑफ एंटिटीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एंटिटीज उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन अपॉन एन ए। तो ये रिप्रेजेंट, डब्ल्यू क्या है, गिवन वेट है जो कि एक वेरिएबल क्वांटिटी होगा। कैपिटल एम क्या, बट डब्ल्यू हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में। कैपिटल एम क्या है, वो तुम्हारे पास ग्राम एटॉमिक मास होगा या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, डिपेंडिंग के अपन क्या ले रहे हैं। If we are taking atoms, then we will use the gram atomic weight. If we are taking molecules, then we will take the gram molecular weight. Is equals to n upon na. N क्या है, एवोगैड्रो नंबर। सॉरी, n क्या है, नंबर ऑफ एंटिटीज, डिवाइड बाय na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। n है नंबर ऑफ एंटिटीज। If we are taking atoms, so we will use number of atoms. If we are taking molecules, then we will take number of molecules. फर्दर कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए लेट्स से एक एग्जांपल यहाँ पे लेके रखा है। एटम्स का मतलब, अगर सपोज कभी भी एग्जाम में बोला कि हीलियम एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स। वंश यार, लास्ट पूरा क्लास एवोगैड्रो नंबर पे डिस्कशन किया है यार। लास्ट पूरा क्लास एवोगैड्रो नंबर पे डिस्कशन किया है कि वो नंबर कहाँ से आएगा। अब मेरे को पूछ रहा है कि सर एवोगैड्रो नंबर क्या है, लिटरली ये नहीं बताया क्या लास्ट क्लास में।
वंश, तुम नोट्स पढ़ता है नहीं पढ़ता वंश? मेरे को तो डाउट है कि नोट्स तो नहीं पढ़ता होगा यार, नहीं तो तेरे को ये डाउट्स तो नहीं आने चाहिए। पढ़ता है क्या तो नोट्स? लग तो, अगर पढ़ता तो यार तू ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछता कि एवोगैड्रो नंबर क्या, क्योंकि कल मैंने डिराइव किया है ये वाला फॉर्मूला। यार नोट्स को गो थ्रू नहीं करना है एटलीस्ट यार, जब भी तुम घर पे जाते हो तो एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर्स तुमको नोट्स पढ़ने हैं। इट्स नॉट लाइक कि 10 मिनट्स में पढ़ लिया और समझ में आ गया। अगर तुम इस एटीट्यूड के साथ पढ़ रहे होगे ना, तभी तुमको ऐसे डाउट्स आते हैं कि सर एवोगैड्रो नंबर क्या है। ये तो कभी ये डाउट नहीं आता। और मास ऑफ 1 मोल जो होता है एल्यूमिनियम को, वो कितना आया था? 27 ग्राम आया था। उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 27 ग्राम पर मोल। मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो हमेशा जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, उसको लिखते हैं मास नंबर इंटू ग्राम पर मोल, उसका यूनिट हो जाएगा। तो अगर मेरे पास कभी भी एटम्स है, लेट से हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इट शुड बी डब्ल्यू, इट शुड बी इन ग्राम, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटम्स है, कोई भी मैंने एटम लेके रखा है, तो उसका वेट सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसका एटॉमिक वेट सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स, बिकॉज वी आर टेकिंग द वेट ऑफ एटम्स एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग द ग्राम एटॉमिक मास। तो जो तुम यहाँ यूज करते हो, दैट इट विल डिसाइड के यहाँ पर क्या है। अगर एटम का एटॉमिक वेट लोगे, एटम का भी वेट लोगे, तो नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। और वही सेम चीज अगर सपोज तुम यहाँ पे बात करो, तो यहाँ पर अगर सपोज तुम्हारे पास वेट क्या है, वेट इट शुड बी इन ग्राम, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है, अगर सपोज कोई मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर मास लेंगे, जीएमएम। तो C12H22O11H2SO4 CA3PO4 whole twice, it is the combination of two or more than two atoms। तो उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे अगर तुमने मॉलिक्यूल्स लिया है, मॉलिक्यूल का वेट लिया है ग्राम, मॉलिक्यूलर मास लिया है, तो यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन। तो डिपेंडिंग कि तुम यहाँ पर क्या ले रहे हो, वेट किसका ले रहे हो, और जीएमएम ले रहे हैं यहाँ पर, जिसका वेट लेंगे उसके करस्पॉन्डिंग तुमको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इफ यू आर टेकिंग ग्राम एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ एटम्स लिखूंगा। इफ यू आर टेकिंग ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर है? यस, नो? ठीक है। जिसका वेट, अगर सपोज मेरे को एग्जाम में ऑक्सीजन का वेट दे के रखा है, तो ऑक्सीजन का वेट दे के रखा मतलब डब्ल्यू गिवन है, तो मैं ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास लिखूंगा। अगर मुझे ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास पता है, तो वहां से फिर मेरे को ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीजें तुम यहाँ से देख सकते हो। अब एक और चीज देखो, अगर मेरे को एग्जाम में अब ये फॉर्मूला पता है ना, तो किसी को ये डाउट नहीं आने चाहिए कि सर नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला क्या हो। क्या मैं नंबर ऑफ एटम्स को ऐसा लिख सकता हूँ? मोल्स इनटू एन? यस। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मेरे को वेट फाइंड आउट करना है, मेरे को डब्ल्यू फाइंड आउट करना है ग्राम, तो क्या उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ? मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास? यस और नो? तो मतलब अगर तुमको मोल्स गिवन है, तो तुम उसको मल्टीप्लाई करके और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तुम ये भी कर सकते हो। लेट से कभी कभी हो सकता है कि तुमको किसी का ग्राम एटॉमिक वेट गिवन ही नहीं है, तो अगर तुमको ग्राम एटॉमिक वेट फाइंड आउट करना है, तो तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो डब्ल्यू ऑफ ग्राम डिवाइडेड बाय एन। ये तीनों चीजें भी तुम मेंशन कर सकते हो। तो ये मत सोचना कि सर ने नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला तो बताया नहीं। ईशान, मोल का सिंबल है स्मॉल एन, वेट का सिंबल है डब्ल्यू,
ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का सिंबल है कैपिटल है। नंबर ऑफ एंटिटीज का सिंबल है कैपिटल, सॉरी उसका कैपिटल एम और इसका कैपिटल एन। एवोगैड्रो नंबर का सिंबल है एन। ओके, और वही अगर सपोज मेरे को यहाँ पे, हाँ एवोगैड्रो नंबर क्या है, एन है। जिसका वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10⁻20। बच्चे एंटिटीज का मतलब एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये जो अभी 5-10 मिनट से जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो वही बता रहा हूँ कि कब एटम यूज करना है और कब मॉलिक्यूल यूज करना है। ओके आर्यन, अगर मेरे को एग्जाम में कभी भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना है, एंड अगर मोल्स गिवन है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल्स इनटू एन। और अगर मेरे को वेट फाइंड आउट करना है ग्राम में, उसको लिख सकते हो मोल्स इनटू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एंड अगर मेरे को कभी भी हो सकता है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ वेट इट शुड बी इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोल्स। फॉर्मूला वही है डिपेंडिंग के क्या गिवन है। ओके फाइन, चलो। नाउ अगर सपोज तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल है H2SO4 के, राइट नाउ वी हैव द टू मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे दो मॉलिक्यूल H2SO4 में? एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, दो। तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, क्या करना है, कुछ भी नहीं, 2 इंटू 2 कितने आ जाएंगे, 4। सल्फर के एटम, सॉरी ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे दो मॉलिक्यूल में? एक मॉलिक्यूल में 4 है, इंटू 2, 8 एटम्स हो जाए। सल्फर के एटम्स कितने होंगे, एक मॉलिक्यूल में एक है, इंटू 2। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 14। इन वन मॉलिक्यूल 7 एटम्स है, वी हैव द टू मॉलिक्यूल्स, तो इन टू मॉलिक्यूल्स वी विल गेट 14। अगर मेरे पास 5 Na मॉलिक्यूल्स है, Na2H2O3.5H2O, वी हैव द 5 Na। Na क्या है तुम्हारे पास, एवोगैड्रो नंबर, तो तुम इसको बार इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसका मीनिंग भी सेम ही है। मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, रफली 30 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है Na2H2O3.5H2O के। तो तुमको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट कि इन वन मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर, उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो भी मॉलिक्यूल्स गिवन है उससे। तो इस नेक्स्ट केस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे,
यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के एटम्स है? एक मॉलिक्यूल में 10 है, तो 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 5Na से, तो यू विल गेट 50Na। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? एक में कितने हैं उसको 5Na से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन टोटल 8 है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 8। 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं इन वन मॉलिक्यूल? 8 into 5N। From here you will get 40। सल्फर एटम्स कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 2 into 5N, 10N। और टोटल कितने होंगे? टोटल बच्चे, इस बार मैंने सोडियम काउंट नहीं किया है, ऐसे नहीं कि तूने 50 प्लस 40 प्लस 10 कर दिया। मैंने सोडियम काउंट नहीं किया है यहाँ पे, तो तुमको देखना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं। एक मॉलिक्यूल में 2 + 2 + 3 + 15, तो 22 है एक मॉलिक्यूल में। इन वन मॉलिक्यूल 22 एटम्स है, तो 5Na में कितने होंगे? 22 into 5Na मतलब 110 है। इन तीनों के समेशन से आंसर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज तुमने यहाँ पर इन तीनों के समेशन से आंसर आना चाहिए था, बट आंसर नहीं आ रहा बिकॉज वहां पर क्या है, मैंने सोडियम काउंट नहीं करके रखा। हो सकता है एग्जाम में आंसर इस फॉर्मेट में ना हो सकता है एग्जाम में आंसर तुम्हारे पास, माइट बी पॉसिबल कि आंसर तुम्हारे पास इस फॉर्मेट में हो। 50 को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग कि क्या ऑप्शन देखे। क्लियर सबको? अगर लेट से मेरा क्वेश्चन ये होता कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो इतने आ गए, 5Na वाला रिपीट कर रहा हूँ। 5Na जो मॉलिक्यूल है Na2S2O3.5H2O के, उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 50Na आए हैं, तो उसके मोल्स कितने होंगे? हाइड्रोजन के मोल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन 50Na है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? तो मोल्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, तो 50Na अपॉन Na, तो क्या लिख सकता हूँ? 50। वैसे अगर मैं ऑक्सीजन एटम्स के मोल्स की बात करूं, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन ऑक्सीजन एटम, तो उसका क्या होगा? 40। सल्फर एटम्स की बात करूं तो उसके मोल्स कितने होंगे? 10। तो जिसके एटम्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग मोल्स का फॉर्मूला लग जाएगा यार। बट इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है, या तो तुम एटम्स फाइंड आउट करके मोल्स फाइंड आउट कर लो, या फिर एक और वे भी है जहां से भी तुम फाइंड आउट कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हारे पास 5Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल के कितने मोल्स होंगे? इफ वी हैव 5Na मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के कितने मोल्स हो जाएंगे? ओके,
तो मॉलिक्यूल के कितने मोल्स हो जाएंगे, इसको तुम लिख सकते हो 5Na अपॉन Na। तो 5 मोल्स हो जाएंगे किसके, ऊपर लिखा है मोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2। तो अगर तुमको हाइड्रोजन के, अगर तुमको देखो मॉलिक्यूल्स पता है, तो यहाँ पे जो सब्स्क्रिप्ट में नंबर है उससे तुमको मॉलिक्यूल से एटम्स मिलेंगे। वैसे मोल से भी तुम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एटम के। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 10। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है तुम्हारे पास? 10। और इस मॉलिक्यूल के मोल्स कितने हैं? 5। तो तुम यहां से भी इसके मोल्स डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। If you know the moles of molecule, then you can easily find out the moles of किसी particular atom। तो अगर मॉलिक्यूल के 5 मोल्स हैं, तो ऑक्सीजन एटम्स के कितने मोल होंगे? क्या 40 मोल्स हो जाएंगे क्या? अगर उसके 5 है तो सल्फर के कितने होंगे? So if you know the moles of molecule, then you can easily determine the moles of that particular atom। जो नंबर है फॉर्मूला में उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ मोल से। कोई भी मेथड में डिफरेंस नहीं है, बट वी विल यूज द सेकंड मेथड। अपन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सेकंड मेथड है वो यूज करेंगे। इफ यू नो द मॉलिक्यूल के मोल्स, देन यू कैन इजीली डिटरमाइन द एटम के मोल्स, उसके जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करके। और यही सेम चीज तुम यहां से भी ऑब्टेन कर सकते हो। दिस इज द सेम थिंग यू कैन ऑब्टेन फ्रॉम हियर टू हियर। बट अपन फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं और सेकंड भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, दैट्स इट। बच्चे यहाँ पे ऊपर जो शॉन एंड वंश, आई डोंट नो कि व्हाई यू आर फेसिंग सो मच ऑफ प्रॉब्लम यार। मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ। देयर इज नो डिफरेंस इन द फर्स्ट मेथड एंड द सेकंड मेथड, बट वी विल यूज द सेकंड मेथड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। शॉन क्या प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ। बच्चे मॉलिक्यूल के मोल्स कहाँ पर थे यार? 110 यार, वो टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे। मॉलिक्यूल के मोल्स कहाँ पे मैंने ऊपर लिखे हैं? मैंने मॉलिक्यूल के मोल्स लिखे ही नहीं ऊपर। मॉलिक्यूल के मोल्स तो यहाँ लिखे हैं। 5 Na मॉलिक्यूल्स थे, तो मोल्स यहाँ पे 5 आए थे। तुम्हारा जो भी डाउट है ना वंश और शॉन, यार तुम क्लास के बाद क्लियर करके जाना यार, बिकॉज आई थिंक तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो इन चीजों को लेकर। अदरवाइज बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा आगे के चैप्टर में। ओके फाइन। अगर सपोज तुम्हारे पास Na2S2O3.5H2 है, उसमें कुछ तो लेट्स से एक्स मॉलिक्यूल है। लेट्स अज्यूम कि क्या है, एक्स मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने होंगे? क्या उसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इनटू मॉलिक्यूल? यस और नो? नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कितने होंगे? 2 टाइम्स ऑफ समथिंग इनटू मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? 8 टाइम्स ऑफ समथिंग इनटू
molecule. So if you know the molecules now, you can easily find out the number of atoms. जो भी स्टोइचियोमेट्री, जो भी सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर लिख के रखा है उससे मल्टीप्लाई कर, या उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे 10 इंटू समथिंग इंटू। So if you know the molecules, then you can easily find out the number of atoms. And if you know the number of atoms, you can easily find out the number of moles of that particular atom. Same चीज। And if you know the moles, moles पता है molecules के, तो सोडियम के मोल्स कितने होंगे? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? जितने भी Na2S2O3.5H2O के मोल्स होंगे उसके ट्वाइस मोल्स होंगे किसके? सोडियम के। यस, यस, नो। जितने भी ये जितने भी Na2S2O3.5H2O के मोल्स होंगे उसके ट्वाइस मोल होंगे किसके? सोडियम। प्रांजल तेरे को ये वाला पार्ट समझ में आया? 2 इंटू समथिंग इंटू मोल्स। तो समथिंग इंटू दिस मोल्स, यही तो मोल्स किसके हैं? तो उसकी जगह समथिंग इंटू मोल्स को मैंने क्या लिख लिया? मोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2। बच्चे यहाँ पे अब 5 मोल्स थोड़ी देख के रखे हैं यार, मैंने कोई डिफरेंट एग्जांपल लिया है। कुछ भी मोल्स ले लो यार। अगर तुमने 10 मोल्स लिए हैं तो सोडियम के 20 मोल्स, अगर तुमने 30 लिए हैं तो सोडियम के 60 मोल्स। अगर तुमने 2 मोल्स लिए हैं देन यू विल गेट 4 मोल्स ऑफ एटम। सल्फर के कितने मोल्स होंगे बताओ? अगर Na2S2O3.5H2 के समथिंग इंटू एक्स मोल्स है, समथिंग इंटू मोल्स है, तो सल्फर के कितने होंगे? 2 इंटू समथिंग इंटू मोल्स। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 8 इंटू समथिंग इंटू मोल्स। हाइड्रोजन के कितने होंगे? So if you know the moles of molecule, then you can find out the moles of atom. And if you know the number of molecules, then you can easily find out the number of atoms. क्या ये सेक्शन सबको क्लियर है? ओके फाइन। देखो यहाँ पे अगर इफ यू वांट टू नो द व्हाट इज द मोल्स ऑफ कार्बन, तो कैन आई सिंपली रिटन एज जो भी मोल्स होंगे C12H22O11 के, कार्बन के मोल्स 12 टाइम्स होंगे। यस, जो भी मोल्स होंगे C12H22O11, कार्बन के मोल्स उसके 12 टाइम्स। और हाइड्रोजन के? और ऑक्सीजन के? एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसका मैं बाद में यूज करने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू ये रिलेशन जो लिख रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक अपन पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ये पूरा इसी पे बेस्ड है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, मोल कंसेप्ट का, जो इस फॉर्मूले से आएगा। नाउ कैन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन? ओके, नाउ प्रॉब्लम्स करते हैं, वहां से यू विल गेट this example. Problem number 1, problem number 2, problem number 3, problem number 4, problem number 5, problem number 9. Is there anyone जिसको इसका molecular weight पता है? Who know the molecular weight of this? Last time find out क्या था? It's 98 ग्राम पर मोल। हाँ, इस वाले केस में डेफिनेटली कार्बन के जो मोल्स होंगे वो मॉलिक्यूल के मोल से ज्यादा होंगे। सिंबल क्या है, स्मॉल एन लिख के रखा है, इसका मतलब मेरे को मोल्स फाइंड आउट करने हैं H2SO4 के। कैपिटल एन लिख के रखा है, इसका मतलब मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं किसके, H2SO4 के। स्मॉल एन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ सल्फर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैपिटल एन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ सल्फर एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। आफ्टर दैट टोटल नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले मुझे सारे लोग बताओ, तुमको वेट गिवन है एंड वी वांट टू फाइंड आउट द मोल्स। मोल्स कितने होंगे H2SO4? मोल्स के लिए क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली रिटन एज 294 divided by 98, तो you will get 3 moles weight upon molecular weight. उसके बाद we know this formula, moles is equals to n upon Na. If we know the moles of H2SO4 then you can find out the number of molecules of H2SO4. कितना हो जाएगा? If we know the moles कितने हैं 3 and we want to find out the number of molecules of H2SO4, क्या वो 3Na हो जाएगा? उसको मैं लिख सकता हूँ 3 into 6.023 into 10 to the power 23। तो एग्जाम में हो सकता है कि तुमको ऑप्शंस क्या दे के रखो, रफली 18 पॉइंट समथिंग इंटू 10 to the power 23। तो ऑप्शन से यू विल डिसाइड कि 3Na लिखना है या फिर एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई भी करना है। Now we know the moles of H2SO4 and we want to find out the moles of hydrogen atoms. Atoms के कितने मोल्स हैं? क्या करेंगे, हाइड्रोजन के इससे ये वाला नंबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 6। If you want to find out the number of sulfur atoms, so 1 into 3, you will get 3 moles. And what about the oxygen atoms? Number of moles of oxygen atoms. So you will get 4 into 3 moles. कितना आ जाएगा 12। And now we want to find out the number of hydrogen atoms. Number of molecules 3 है, number of hydrogen atoms find out करते। तुम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते। मोल्स हाइड्रोजन के पता है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या कर सकता हूँ,
क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इंटू एन, जिसके लिए जिसका फाइंड आउट करना है नंबर, उसी के मोल्स लेंगे आप। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 खत्म। या फिर तुम इस सेम चीज को यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते। दो मेथड बताए थे नंबर फाइंड आउट करने के, यस। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, 2 into 3 n, 6 n। एक में कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। व्हाट अबाउट द सल्फर, व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन। जो भी मेथड तुमको कन्वीनियंट लगे, तुमको यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट करना है, तुम डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते। डन। 3 Na मॉलिक्यूल से, तो एटम्स कितने होंगे टोटल, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो 3 Na में कितने होंगे। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इज देयर एनी पार्ट जो इसमें किसी को कुछ डाउट है? बच्चे, इन वन मॉलिक्यूल हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 7। एक में 7 है, राइट नाउ यू हैव 3 Na मॉलिक्यूल्स ना, तो 1 में 7 है तो 3 Na में कितना होगा। नाउ सारे लोग ये फाइंड आउट, टेक 5 to 7 मिनट्स का टाइम। हाँ बच्चे, तुम सारे ऐड भी कर सकते
सॉल्व करें? अगर सारे पार्ट हो गए तो सॉल्व करें या फिर यू नीड मोर टाइम? इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Na2S2O3, सॉरी Na2SO4.10H2O? ओके, इट्स 322. मोल्स ऑफ Na2S2O3.5H2O कितना होगा? इट्स 483 अपॉन 322, 1.5 मोल्स होगा. मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 1.5 इंटू एन. मोल्स सोडियम के कितने होंगे? 2 इंटू 1.5, 3 मोल्स. मोल्स ऑक्सीजन के कितने होंगे? मोल्स ऑक्सीजन के कितने होंगे? 14 इंटू 1.5, 21 मोल्स. मोल्स हाइड्रोजन के? सोडियम के नंबर ऑफ एटम्स? ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स? हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स? डन. क्लियर? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? मुझे एक मॉलिक्यूल में नहीं, 1.5 Na में कितने होंगे? सॉरी. एक में कितने हैं? इन वन मॉलिक्यूल्स एटम्स कितने हैं? 2, 2 सोडियम का, एक सल्फर का, ऑक्सीजन के 14 प्लस हाइड्रोजन के 20 इंटू 1.5 एन. 1 में कितना है एंड 1.5 में कितना है? यहाँ से आ जाएगा वो 55.5 एन. ये डायरेक्ट समेशन मत करो यार, क्योंकि यहाँ पर मैंने सल्फर काउंट नहीं किया है. जो 54 एन बोल रहे हैं, मैंने सल्फर काउंट थोड़ी किया यार. ऊपर वाले केस में ये क्यों हो गया था? बिकॉज मैंने तीनों काउंट कर लिए थे, इसलिए समेशन से भी आंसर आ गया था. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. क्या ये पार्ट सबको क्लियर है? ओके बच्चे, फर्स्ट वन के अंदर मैंने क्या किया है? मोल्स को क्या लिखूंगा? मोल्स को लिखूंगा W अपॉन कैपिटल M. W मेरे को दे के रखा है कितना? 483. कैपिटल M निकाल लिया है कितना? 322. तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1.5. ओके. यस. हाँ, whenever they ask such type of questions, find out the total number of electrons, then हमेशा molecules find, sorry, total number of electrons find out करने हैं in one molecule. वन मॉलिक्यूल में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको बाद में 1.5 Na से मल्टीप्लाई करने की. In one molecule how many electrons will be there, you have to find out first, then we will multiply it with 1.5 Na. Clear?
तो मेरे को फाइंड आउट करके बताओ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मैं मास नंबर वो सब कुछ लिख लेता हूँ। सोडियम का ये है 11 and 23, सल्फर का 16 and 32, हाइड्रोजन का 1 and 1, ऑक्सीजन का 8 and 16। तो इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितने हैं अगर Na2SO4 की बात करूंगा तो? क्या सोडियम में इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या? सल्फर में कितना है? सल्फर का एक एटम है और सल्फर में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 16। हाइड्रोजन में कितने एटम्स है? हाइड्रोजन के 20 एटम्स है, तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 20 × 1। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 14। और ऑक्सीजन के एक में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ये क्या आ गया? ये आ गया इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट नाउ वी हैव 1.5 Na मॉलिक्यूल, तो वन में इतना है तो 1.5 Na में कितना होगा? इतना। So whenever they ask total number of electrons, or total number of protons, or total number of neutrons, you have to find out the firstly number of molecules and electrons in one molecule. Then इन दोनों को multiply कर लो। क्या 225 टोटल आ रहा है क्या? 255। ओके ओके। अब मेरे को न्यूट्रॉन्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो जो भी न्यूट्रॉन्स एक मॉलिक्यूल में आएंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 1.5 Na से। तो फाइंड आउट करो कि एक मॉलिक्यूल में कितने न्यूट्रॉन्स हैं। तो न्यूट्रॉन के लिए सोडियम के दो एटम्स हैं और सोडियम में न्यूट्रॉन से 23 माइनस सल्फर का एक एटम्स है, उसमें न्यूट्रॉन्स है 32 - 16। हाइड्रोजन के 20 एटम्स है, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स है? 0। ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 14। और ऑक्सीजन में अगर 14 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे वहां पर? 16 - 8। ये पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो 1.5 Na में क्या हो जाएगा? इंटू 1.5 Na। मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल आंसर कितना आ रहा है? 228 Na। ओके। तो whenever they ask the total number of electrons and total number of neutrons या फिर total number of protons, सबसे पहले क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट्स इट। नाउ लास्ट प्रॉब्लम। राइट नाउ CA3PO4 होल ट्वाइस, इसका मैंने m फाइंड आउट किया था कितना? 310। इसका मोलर मास इज गिवन 310। तो मोल्स कितने होंगे? जिन भी लोगों ने अभी आंसर दिया है 10 to 15 लोगों ने, उन सबके आंसर गलत है। अच्छा लास्ट टाइम भी बताया था यूनिट। राइट नाउ इट्स नॉट इन ग्राम ना, तो W किस में है? AMU में। तो ग्राम में कन्वर्ट करना होगा ना मेरे को। W जो है
वो कितना है? 620 AMU। एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड। ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिली मिस्टेक होती है, एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता। ये अपन सिली मिस्टेक कर देते हैं, जो अभी बहुत सारे लोगों ने किया है। अब बताओ मोल्स कितने होंगे? 2/Na। तो 620/Na, इसको डिवाइड कर देंगे 310 से, तो वी विल गेट 2/Na। कितने मोल्स आ जाएंगे? तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करते हैं, 2/Na, मोल्स को मल्टीप्लाई करते हैं NO से। तो राइट नाउ वी हैव 2 मॉलिक्यूल। उसके 2 मॉलिक्यूल है मेरे पास। कैल्शियम के मोल्स कितने होंगे Ca3PO4 में? अगर 6/Na मोल्स है तो कैल्शियम के एटम्स कितने होंगे? फास्फोरस के मोल्स कितने होंगे? एंड फास्फोरस के एटम्स कितने होंगे? ऑक्सीजन के मोल्स कितने होंगे? एंड ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? माइट भी एटॉमिक नंबर गिवन हो सकता है कि एग्जाम में तुमको फाइंड आउट करना। 436।
Are you getting 436? Okay, let's see. We have 3 calcium atom. Phosphorus के we have 2. Oxygen के we have 8. अच्छा, ऑक्सीजन का मैंने एटॉमिक नंबर गलत लिख दिया, वेट, नॉट 1632, इट्स 8 and 16. तो यहाँ पर भी 16 - 8 आएगा. ये एक मॉलिक्यूल में है into 2. Right now we have 2 molecules. क्या आ रहा है इससे आंसर? अच्छा, मैं सब्ट्रैक्ट भी क्यों कर रहा हूँ? अच्छा, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना है क्या? सॉरी सॉरी, आई थॉट न्यूट्रॉन फाइंड आउट. ओके, इलेक्ट्रॉन के लिए सिंपल है, 20 × 3 प्लस 15 × 2 प्लस 8 × 8. अभी ठीक है क्या? ये सबको क्लियर है क्या? तो आई थिंक तुमने भी वो मिस्टेक किया होगा. तो इससे आंसर क्या आ रहा है? 308. ओके फाइन, ठीक है. आई थिंक तुमने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, मैंने गलती से सल्फर का लिख दिया. तो 308 क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो एक में फाइंड आउट करना है, इनटू उसको मल्टीप्लाई कर देना है उससे. डन. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. बच्चे वहां पर Na था ही नहीं ना यार, वहां पे 2 ही मॉलिक्यूल्स थे, वहां पे 2 Na मॉलिक्यूल थोड़ी थे यार. ऊपर सारे केसेस में 2 Na थे. यहाँ पे 1.5 Na थे, तो 1.5 Na से मल्टीप्लाई किया. यहाँ पे 2 ही था, तो यहाँ पे 2 से ही मल्टीप्लाई किया डायरेक्ट. सिक्सटीन Na. सबसे पहले मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करेंगे. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज 18. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना होगा? 18. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट द मोल्स ऑफ H2O. तो मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा? 36/18. तो यहाँ से 2 मोल्स आ जाएंगे. तो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? वो आ जाएंगे मोल्स इंटू Na. मोल्स कितने हैं? 2, तो 2 इंटू Na. तो 2 Na टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है. We want to find out the total number of neutrons. तो हाइड्रोजन में कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने हैं? 0. ऑक्सीजन का 1 एटम है, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8. तो ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल में. वी हैव 2 Na molecules. If we simplify it, you will get 16. Whenever they ask total number of neutrons, उनको हमेशा क्या करना है? एक में कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करना है 2 से.
बच्चे H2O में 8 न्यूट्रॉन्स होंगे ना यार, 16 कहाँ से? ईशान, अच्छा 2 n into 16 कैसे होंगे ईशान? 8 होंगे ना H2O में। यार तुम 8 n क्यों बोल रहे हो? तनिष, बच्चे 2 मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स तो 2 n होंगे ना यार। तो मोल्स और मॉलिक्यूल में क्यों कंफ्यूज हो अभी भी? तनिष, तुमको यार जो भी इसको डाउट्स है ना मोल्स और मॉलिक्यूल में, इसको क्लियर कर लो, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 2 है, इसको थोड़ा ढंग से यार रिकॉर्डिंग देखो, सारे नोट्स पढ़ो। अगर तुमको एक भी सब कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है तो आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, तुमको मोल कंसेप्ट बिल्कुल पूरा समझ में नहीं आएगा। तो तनिष, एक दो और लोग हैं, आई वुड सजेस्ट कि तुम यार ध्यान से चीजों को पढ़ो कि क्या चीजें मेंशन की है, कौन से फॉर्मूले में यूज कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक मिनट। फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट इज गिवन, इट्स 44। 200 मिलीग्राम है, उसमें से 10 to the power 21 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड। एवोगैड्रो नंबर कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर होगा 6 into 10 to the power 23। एवोगैड्रो नंबर विल बी 6 into 10 to the power 23। क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2। पहले कुछ मोल्स होंगे 200 मिलीग्राम में, उसमें से तुमने मॉलिक्यूल्स रिमूव कर दिए। मॉलिक्यूल्स रिमूव करोगे तो तुम्हारे पास मोल्स भी रिमूव करोगे, यस। उसके बाद पूछा है कि कितने मॉलिक्यूल्स, कितने मोल्स रिमूव किए हैं, सॉरी, कितने मोल्स CO2 के लेफ्ट है, कितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट है, और ऑक्सीजन के एटम्स कितने लेफ्ट है। इनको तीनों पार्ट करना। तो इनिशियली मोल्स फाइंड आउट कर लो।
हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी स्क्रीन दिख रहा है? 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 है। ओके, वेट पे। नाउ नाउ दिख रहा है? राइट नाउ यू हैव 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। तो मोल्स इनिशियली कितने होंगे CO2 के? मोल्स इनिशियली कितने होंगे CO2 के? 4.5। ओके, 4.5 इंटू 10⁻³ मोल्स इनिशियली। फाइन। और कितने मोल्स रिमूव किए हैं तुमने? मॉलिक्यूल्स रिमूव किए हैं, बट मोल्स कितने रिमूव किए हैं? मोल्स कितने रिमूव किए हैं? अच्छा, मॉलिक्यूल्स तनिष, मॉलिक्यूल्स इतने रिमूव किए हैं, मोल्स की बात चल रही है यहाँ पे। या तुमको मॉलिक्यूल और मोल्स में डिफरेंस नहीं पता है क्या? तो 10⁻21 मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये क्लियर है सब? तो रिमेनिंग कितने रहेंगे मोल्स? इनिशियली इतने थे, इतने रिमूव कर दिए। 2.89 इंटू 10⁻। क्या ये क्लियर है सब? ये तो मोल्स रिमेनिंग रहे, अपने को फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूल्स कितने रिमेनिंग रहे। CO2 के मोल्स अगर इतने रिमेनिंग है तो मॉलिक्यूल्स कितने रिमेनिंग होंगे? क्लियर है यही सब? अच्छा, थर्ड पार्ट। ऑक्सीजन एटम्स कितने रिमेनिंग रहेंगे? क्या पूछा है? एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर लेफ्ट।
तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1.83 इंटू 6 इंटू 10⁻²। जितने भी CO2 के होंगे उसके ट्वाइस के होंगे ऑक्सीजन के एटम्स रिमेनिंग रहे। क्या इस वाले सेक्शन में किसी को कुछ डाउट है? वही दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na, दैट्स इट, जो आज की क्लास में ऊपर बताया था। और नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम और डिफिकल्ट ही होता जाएगा। गार्गी, तुमको क्या मोल्स पता है CO2 के? तो मोल्स क्या होते हैं? मोल्स होता है, मैं वही दो फॉर्मूले यूज कर रहा हूँ यार। तो मोल्स कितना होगा? N इंटू Na। अगर मेरे को मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं तो मैंने क्या कर दिया, ये मेरे पास मोल्स जो रिमेनिंग है, N को मल्टीप्लाई कर दिया एवोगैड्रो नंबर से, तो मेरे को मॉलिक्यूल्स मिल जाए। ओके गार्गी? हेलो। ओके। एटॉमिक से तो नहीं, उतना लेंदी नहीं, थोड़ा सा छोटा है एज कंपेयर टू एटॉमिक, वो थोड़ा सा छोटा है। चल ये एक बार ट्राई करो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, डेंसिटी दे के रखा है तुमको कितना, 1.2 ग्राम पर ml। कितना है? 35 ड्रॉप्स है लिक्विड जो है। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे यार? वेट तुमको गिवन है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट हमेशा ग्राम में लेना है, उन्होंने मिलीग्राम में दे के रखा है, तो मिलीग्राम के इसको केजी में, सॉरी ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ ग्राम्स हो जाएगा वो। यस जतिन? एक कोई लिक्विड है, उसका डेंसिटी गिवन है 1.2 ग्राम पर ml, उसकी 35 ड्रॉप्स जो है लिक्विड की वो 2 ml कंटेन कर रही है। तुमको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं एक ड्रॉप में। तुमको डेंसिटी जो लिक्विड का होता है वो तुमको गिवन है, डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, W नॉट कैपिटल है। डेंसिटी ग्राम पर ml में है तो ये भी ग्राम पर ml। ये एक बार होमवर्क में करना है। और यार आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू, क्या डोंट आस्क सच टाइप ऑफ सिली क्वेश्चंस, नोट्स रिवाइज करो ढंग से। बिकॉज अगर सपोज 15-20 स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं बट उसमें से 2-3 लोग तो अभी भी कंफ्यूज ही हैं। और कंफ्यूजन जैसे आई डोंट थिंक ऐसे मैंने अभी तक कुछ पढ़ाया है जिसमें कंफ्यूजन होना चाहिए। तो पहले आइडेंटिफाई करो कि मोल्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे मोल्स से मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर सकता हूँ। बिकॉज मैंने अभी तक जो तुमको एक लेक्चर में पढ़ाना चाहिए वो मैंने 2 लेक्चर में पढ़ा है, इतना स्लो मैंने पढ़ा के रखा है, ठीक है। बट फिर भी अगर तुमको अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा, इसका मतलब तुम्हारे साइड से फॉल्ट है। अगर तुम्हारा चैप्टर का स्टार्टिंग ही गंदा हो गया ना तो बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ है। एंड वन मोर थिंग आई वुड सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि क्या करना है तुमको, तुमको अपने जो भी एडवांस के मार्क्स हैं
टोटल मार्क्स, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, टोटल मार्क्स और रैंक, ये तीनों मेरे को इंडिविजुअल मैसेज पे ड्रॉप करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, तुम्हारे मार्क्स केमिस्ट्री के, टोटल मार्क्स एंड तुम्हारा रैंक इंडिविजुअल मैसेज पे, नॉट ऑन द ग्रुप, वो मेंशन करना है। तुम्हारा रिजल्ट आ गया ना? okay. तो ये सब कुछ चीजें मुझे मेंशन करोगे अभी थोड़े टाइम के बाद। बच्चे तुम पीडीएफ का नाम खुद से रीनेम कर सकते हो, बिकॉज फिर यहाँ पे मेरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। तो इज इट पॉसिबल टू यू कि तुम अपना पीडीएफ का जो सेव कर रहे हो उस टाइम चेंज कर दो ना? ओके चलो। Sir, या sir, could you take that stop in potential lecture notes, sir? I have one doubt, sir. actually I have deleted the notes. I think wait. Might be it will be there. Yeah. बच्चे केमिस्ट्री मार्क्स, टोटल स्कोर एंड रैंक। Sir, Yeah, sir, that diagram, sir. it's in lecture 16, lecture 17. Sir, lecture 16, sir. Yeah, which diagram? Sir, that stop in potential diagram. This one. Sir, no, sir, that lecture 16 stop in potential. This one, This is sir. the this one. No, yes, sir. Yeah. Sir, actually, suppose, sir, will the after electron stops, no, sir, will it move reverse, sir? If we apply more potential, then it can move reverse. Okay, sir. Yeah. Sir, my doubt is cleared, sir. Okay, fine. Sir, I have a doubt. Sir, can you please solve and show this? किसका solving? Sir, I am saying the question. Sir, I say हाँ बोल. Yeah. a light whose frequency is equal to 6 into 14 hertz, 6 into 10 raised to 14 hertz is incident on a metal whose work function is 2 electron volt. The maximum energy of electrons emitted will be. क्या हो गया तो इसमें? सर मेरा एक्चुअली पावर्स का थोड़ा मिस्टेक हो रहा है और सर थोड़ा कैलकुलेशंस रॉन्ग जा रहा है। फ्रीक्वेंसी 6.6 into 10 to the power minus 34. ये h होता है. यस सर। फ्रीक्वेंसी कितना है? 6 into 10 to the power 14. ठीक है. तो ये एनर्जी फोटोन का आ जाएगा h into nu से. यस सर। बट ये आएगा, ये जूल में आएगा. यस यस सर। देखो 5 दे के रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे के रखा है. कितना? 2. उसको Yes, जूल में sir. कन्वर्ट कर ले, तो उसको ये ले जूल में तूने कन्वर्ट कर लिया. क्या ये जूल में कन्वर्ट हो गया? हाँ सर हो गया। प्लस के मैक्स आ गया. के मैक्स अब बोल क्या करें? अच्छा हाँ मतलब सर से वो मल्टीप्लाई करके माइनस कर देने का है ना सर? हाँ. और सर पावर्स भी माइनस हो जाएंगे ना 10 to the पावर वो वाली साइड जाके?
जी 10 टू द पावर माइनस क्या मतलब यार, यहाँ पे 6.6 इंटू 6, यहाँ पे 10 की पावर कितना बचेगा, 14 था ना, तो 10 की हाँ पावर सर, 20 बचेगा, और यहाँ पे सर बचेगा -20 ना। 3.2। -34 था और 14 था, तो उसको 10 टू द पावर -20 लिख सकता हूँ। हाँ सर, ये ठीक है। ये हाँ सर। 6.6 इंटू 6 कितना होता है? क्या इसको मैं इधर लेके 32 इंटू 10 टू द पावर -20 लिख सकता हूँ? यस सर। अब पावर कहाँ से सब्ट्रैक्ट होगी, पावर तो कॉमन आएगा ना यार, नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे ना। यस सर। यस। नहीं सर, पर इसका आंसर ये नहीं था सर। बच्चे मैंने जूल में निकाला है, हो सकता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। हाँ सर, उनका इलेक्ट्रॉन वोल्टमेट था। हाँ तो डिवाइड कर ले यार फिर से, यस। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9। यस सर, तो वो 0.49 कुछ हो जाएगा। 0.49। हटा दूं इसको मैं? यस सर, गॉट इट। थैंक यू सर। सर मेरे को TWT का एक क्वेश्चन में डाउट था सर। एक क्वेश्चन था कि द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेज इज फर्स्ट दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, सेकंड they depend on the nature of gas, third they are deflected by magnetic as well as electric field, they produce mechanical field. So sir, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो भी रॉन्ग है ना, क्योंकि they travel in a straight line in absence of electric field and यस magnetic field ना। यस, बट जब भी ऐसे क्वेश्चन अगर ये तो मोर देन सर वन, सुनो आंसर के सुनो सुनो लिए सुनो 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 सुनो, बट अगर सपोज यस कभी भी सर। मोर देन वन करेक्ट हो तो मैं ए और बी दोनों मार्क करूंगा, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर देखूंगा कि किसके ज्यादा चांसेस है, कि कौन सा डेफिनेटली सही है, तो कौन सा डेफिनेटली गलत है, तो सेकंड वाला जो है डेफिनेटली गलत ही है। ओके सर। ठीक है, तो कभी कभी अपन को अप्रोप्रिएट मार्क्स भी देखने होते हैं, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस भी देखने होते हैं। तो वी नो दैट ना कि कैथोड कभी भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है? यस, इट कैन ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन इन दी एब्सेंस। नहीं लिखा तो ठीक है, इट हैज टू बी मेंशन्ड, बट नहीं लिखते तो अपन कभी भी सिंगल चॉइस है तो अप्रोप्रिएट आंसर देखते हैं। ओके ओके सर। या Sir, या sir, So which I all have we a have to send to you, sir? द Sir, which all we have to send, sir? chemistry marks, total marks, and what is the rank? Okay, sir. And which are the important topics in atomic structure, sir? All. Sir, like most important. Spectrum and Schrodinger equation. Okay, sir. Thank you, sir. so Sir, we Yeah. send on so I personal have a doubt mobile, in today's WhatsApp. lecture, sir. What are you saying? So I have a doubt in today's lecture. No, what was the other one? I was asking, do we send on common group or on your personal WhatsApp? No, personal WhatsApp. No. Okay. So Yeah. so मुझे वो आज के लेक्चर में first we knew the number of moles of a molecule. So from that, how did we find the number of moles of a particular element? वो उसका logic समझा नहीं. How did we just multiply If we know the number of moles of molecule. of a molecule? Yeah. Of If you know the number of moles of molecule, na? So let's say 5 moles हैं. If we have the 5 moles of Na2H2O3 dot 5H2O, and if we want to find out the moles of sodium atom, then क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इस 5 को multiply करना है इससे. Oh, so it's not derived from the earlier formula which you gave, right? No, मैंने डायरेक्ट, तुम ऐसे भी कर सकते हो. If you get from this ना, जो above से भी बता के रखा, you will get the same answer ना. 2 मेथड बताए. सर वो ऊपर का समझा, वो नीचे का I thought it was derived from the formula which you earlier ना डेरिवेशन नहीं बताया, डायरेक्ट बताया. वो केस से जल्दी आ जाएगा. हाँ ओके, तो समझा सर.
इसलिए मुझे कंफ्यूज हो गया था मैं सर। ओके फाइन, ओके Thank you, नो sir. प्रॉब्लम। या और कुछ डाउट है किसी को? Sir, I have given. Sir, in the first lecture of this only mole concept. The first lecture of mole concept, yeah. सर आपने बताया था कि AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए we have to multiply by 1.66 into 10 raised to minus 24 और divide by Avogadro's number ना सर? Yes. सर फिर आपने एक सेकेंड सर ऊपर स्क्रॉल अपना सर। Yeah. सर फिर आपने यहाँ पर 1 AMU into 6.03 into 23 10 raised to 23 is equal to 1 ग्राम क्यों लिखा है सर? बच्चे यहीं से तो वो फॉर्मूला You have to आएगा divide यार। by 6.0. बच्चे वो फॉर्मूले का जो यूनिट कन्वर्जन है वो यहीं से तो आएगा यार। क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 AMU is equals to 1 upon Avogadro number into ग्राम? यस और नो? AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, यस और नो? यस सर। तो वो यहीं से तो आ रहा है बच्चे, इसीलिए तो 1 AMU को 1/NA ग्राम लिखते हैं। हेलो। ओके सर। सो नहीं समझ, सर नहीं देखो क्रॉस सर। मल्टीप्लाइड और 1 ग्राम मिला। हाँ हाँ मैंने क्रॉस मल्टी, ये तेरे को रिलेशन पता है ना, 1 AMU is equals to 1 upon NA ग्राम, यस और नो? यस सर वो यस, मालूम है। तो उसको NA से मल्टीप्लाई करके वो रिलेशन लिख Yes, दिया, ऐसे sir. समझ। ओके Sir, am I audible? या Yes, sir. I have a question in the second last sum we solved today. Sir, we haven't. wait. Yes, sir. Yeah. Yeah. Sir, so in that question, the number of electrons was asked. इलेक्ट्रॉन विलास क्या? Sir, this, yes, sir. Little up, I guess. Yes, sir. This one. Sir, so why haven't we written the total number of electrons in terms of 308 and upon Na? बच्चे because right now in one molecule में electrons कितने हैं? Sir, These are 308 the divided by electrons in one molecule ना यार। 154. These Yes, sir. are 154. electron in one molecule, yes. Yes, sir. और अपने पास क्वेश्चन में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 upon Na. कहाँ पे 2 अपॉन एन है बच्चे? मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2 अपॉन एन मोल्स हैं यार। Okay, sir. ओके, इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करते हैं, मोल से थोड़ी करते हैं। Okay, sir. Sir, so can you scroll a bit down for the number of neutrons? Sir, the Na is moles or molecules? So Na is Avogadro number. No, sir. Understood. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, sir. ओके फाइन, या सर कल का होमवर्क सर आपने दिया था ना वो वो मॉलिक्यूल्स के मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो सर इन सेकेंड वाला Na2S2O3.5H2O, तो सर वो डॉट मतलब मल्टीप्लाई होता है क्या सर? हाँ, वहां पे 10 हाइड्रोजन के एटम्स और 5 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। देयर आर 10 हाइड्रोजन एटम्स एंड 5 ऑक्सीजन एटम्स।
तो सर ऑक्सीजन 3 into 16 होगा इंटू हाइड्रोजन, ऐसा होगा सर, हाँ, इंटू मल्टीप्लाई हाइड्रोजन। 5 हाइड्रोजन और 3 और भी I है, mean तो 10 टोटल 8, सॉरी 5 ऑक्सीजन और टोटल 3 आगे भी है, तो टोटल 8 ऑक्सीजन विल बी देयर. सर आई एम टेलिंग दैट वो जो डॉट है ना सर, वो डॉट को हम मल्टीप्लाई करना है क्या सर? यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है एंड 2 ऑक्सीजन है. यस सर। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करना. अगर मेरे को टोटल ऑक्सीजन पूछे तो 5H2O का मतलब 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो टोटल 8 ऑक्सीजन होंगे. ओके, क्लियर है अभी तुझे? ओके सर, ओके देन, चलो बाय. बाय सर, थैंक यू।